कि हम मुकद्दस मरियम के हवाले से खुदा का कलाम सीखें। शुक्रिया शुक्रिया। नासिर साहब प्रभु का हाथ लेके सबको ख्वाबों को पहना रहे हैं। एक शेर पेश करता चले जाओ। चार फेरे में टेढ़ आया तो छबे बिच रखे ने नाम प्यार दे फुल। चार फेरे में टेढ़ आया तो छबे बिच रखे ने नाम प्यार दे फुल। फुल फुला के घर में हार पावल आशिक जान सकते नारे बाहर दे फुल। आशिक जान सकते नारे बाहर दे फुल। दीवाने सिफत नहीं की जाती है फुला दी क्यों जो पैदा की करे पर निगाह में फुल। हम जोरदार तालियां मुकद्दस मरियम के नाम पर बजाएं जिसका हम कलाम सुनने वाले हैं। खुदा यीशु के नाम में जोरदार तालियां नहीं, सुस्त तालियां नहीं, जोश वाली। हाँ ऐसे क्योंकि जब मुकद्दस मरियम का नाम आए सुस्ती नहीं होनी चाहिए, यीशु का नाम आए सुस्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि जोश के साथ आप कलाम सुनिए, जोश के साथ ताली बजाएं क्योंकि हमारे सब की मां मुकद्दस मरियम है। तो आप चलिए कलाम मुकद्दस की तरफ अपने सरों को झुकाएं। आज का कलाम मुकद्दस मरियम की शान के हवाले से सीखेंगे। खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अपने सरों को झुकाएं। आज के कलाम के लिए दुआ मांगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु मुझे मालिक को सच्चा और बराबर है। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद यीशु मेरे ख्वाबों के लिए जो इस वक्त खुदावंद तेरा नाम सुना रहे हैं, तेरी मनादी कर रहे हैं, खुदावंद तेरा प्रचार कर रहे हैं, खुदावंद अपने ख्वाबों को बहुत सारी बरकत अता कर और इन तमाम काफिरों के लिए जो मुकद्दस मरियम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर मुकद्दस मरियम की पाक ज़ियारत पर जा रहे हैं। मैं मेहनत करता हूँ कि खुदावंद इनके सबकी दिली तमन्नाओं को पूरा कर और इन्हें बरकत अता कर। आज के मीठे कलाम के लिए भी मेहनत करता हूँ। खुदावंद यीशु मेरी होठों और ज़ुबान का संभाले ताकि आज का कलाम जो है वो खुदावंद यीशु मैं तेरी पाक मर्जी के मुताबिक तेरे लोगों के सामने, तेरी कलीसिया के सामने मैं पेश कर सकूं। मेरी ये दुआ मेहनत को खुदा में सुन कबूल कर आपके बेटे खुदावंद यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों, अब मौका करें कि हम खुदा का कलाम सुने और जब हम खुदा का कलाम खामोशी के साथ सुनेंगे खुदा हमें बरकत देगा। खुदा यीशु हमारी बीमारियों को दूर करेगा, हमारी परेशानियों को दूर करेगा, हमारी मुसीबतों को दूर करेगा और हमें बरकत देगा। तो मुकद्दस में से जो बाबूजी ने तिलावत की है हम इस पर भी गौर करेंगे, मगर हम सबसे पहले मुकद्दस मरियम के बारे सीखने के लिए सबसे पहले पुराने ज़माने में जाएंगे, हवा के बारे में खुदा का कलाम सीखेंगे और उसके बाद मुकद्दस मरियम की शान के बारे में देखेंगे। वो कितनी महान है, कितनी शान
आज का जो मजमून है वो मुकस्सम मरहम है। और हवा ने क्या किया, हवा ने उस शैतान ने उससे बहकाया, उससे कहा कि तुम इस फल में से लो और खाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और उसने वैसा ही किया, हवा ने फल को तोड़ा, खूब खाया और आगे भी पेश किया। यानी गुनाह को और ज्यादा आगे बढ़ाने दिया, फिर खुद को गुनाह किया और अपने शोर को भी किया कि तुम इसमें से लो ताकि तुम भी बराबर के मेरे शरीक हो जाओ। और उसने भी खाया और खुदा आया, दोबारा खुदा आया। ठंडे बकरे के करीब खुदा आता था और खुदा ने उससे पूछा, आदम तू कहाँ है? वो खामोश रहा, चुप रहा है। फिर खुदा ने आवाज दी, आदम तू कहाँ है? और फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि खुदा मैंने तेरी आवाज को सुना और मैं डर गया। खुदा ने कहा क्या तूने उस फल को खाया? खुदा मेरे से कहा कि तूने उस फल में से खाया? उसने कहा हाँ खुदा मैंने खाया, मगर जिस औरत को तूने मेरे लिए बनाया है उसने मुझे खिलाया और मैंने खाया। जिस औरत अपनी बात नहीं कर रहा, औरत की बात कर रहा है कि जिस औरत को तूने मेरे लिए बनाया है उसको मैं उसके कहने पर उसने खाया और उसने मुझे भी खिलाया। हवा को कहा तूने ये क्या किया? उसने कहा शैतान ने मुझे अपनी बातों में बरगलाया और मैंने खाया। अब बात है ये दोनों की बात खत्म हो गई, मगर तीसरी बात थी शैतान की। शैतान को बुलाया, खुदा ने कहा तुमने ऐसा क्या किया, क्यों किया? अब शैतान जो है वो कुछ तो है कि मैंने जो काम मैंने करना था वो कर दिया, मगर खुदा वहां पर औरत के बारे में जिक्र कर रहा है, एक ऐसी औरत के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में अभी आपने तिलावत बाबूजी से सुनी है। उस औरत के बारे में खुदा ने बात की, उसे कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान और गाली डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। औरत की बात की है, किसने की है? खुदा ने बात की है। मेरे बहन और भाइयों, अब खुदा ने ये बात की है। अब बात चल रही है, ना तो आदम की बात चल रही है, ना हवा की बात चल रही है, अब शैतान की बात चल रही है। और शैतान से कहा गया मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान और गाली डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। वो जो औरत से पैदा होगा वो तेरे सर को कुचलेगा, जो औरत की नस्ल से होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। और मैं ऐसी औरत को बनाऊंगा, मैं ऐसी औरत को खड़ा करूंगा जो बच्चे को जन्म देगी और उसकी औलाद जो होगी वो औरत की नस्ल से होगी, मर्द की नस्ल से नहीं होगी, वो औरत की नस्ल से होगी। जिस औरत को मैं अब तेरे सामने पेश करूंगा तूने औरत को वर बनाया है, अब औरत के जरिए से मैं तुझे कुचलूंगा, अब औरत की वजह से मैं तेरे सर को कुचलूंगा। औरत की जो नस्ल है वो तेरे सर को कुचलेगी, वो तेरे जख्मी करेगी, वो तेरा खात्मा करेगी, वो तुझे सजा देगी और वो ही तुझ पर गाल लगाएगी, क्योंकि तूने औरत को क्या किया, बरगलाया है। अब औरत के जरिए से शैतान जो है वो कुचला जाएगा, वो मारा जाएगा, वो आपकी भट्टी में चला जाएगा। अब देखते हैं वो का दौर आया मगर वो औरत नहीं आई सामने, वो का दौर आया, तूफान आया मगर वो सामने नहीं आई। उसके बाद नूह नबी के दौर में आसमान से आग और गंधक बरसी, वो मेरे सामने नहीं आई। वो औरत आई है तो मेरे बनाने में आई है नजर, वो पेशन वही की जा रही है। देखिए तुम्हारी भावना होगी जसाया जो है उसकी पेशन वही कर रहा है। एक औरत हामला होगी और वो बच्चे को जनेगी और उसका नाम मानो में रखा जाएगा। और इसी तरह खुदावंद ने और वो बता चुका है कि खुदा उस औरत को शैतान के सामने लाना चाहता है, शैतान के पास लाना चाहता है और दिखाना चाहता है ये औरत है जो उस बच्चे को जन्म देगी, जो औरत से पैदा होगा और इसके बेटे के वसीला से, औरत की नस्ल के वसीला से अब तेरे सर को कुचलेगा। जो औरत से पैदा होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। अब किसी
किसी बच्चे को शाबाश कर देते हैं। आप किसी बच्चे को, अपने बेटे को किस प्रकार शाबाश देते हैं जब वो काम करता है। जब वो काम करता है तो बाप 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपया, 1000 रुपया बेटे को खुशी में देता है, बेटे को खुशी में देता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। बेटे अगर हंडिया पकाए तो बाप कहता है बेटे आज बहुत अच्छी हंडिया पकाई, यही मेरी तरफ से 500 रुपया है। कोई भी बेटी अच्छा काम करेगी तो बाप उसे क्या करेगा, बाप उसे क्या करेगा, शाबाश देगा। मुकद्दस मरियम हमें खुदा ने यीशु को पैदा नहीं किया, उसे शाबाश मिल गई, उसे सलाम की पेशगोई मिल गई। फरिश्ते ने आकर उससे सलाम कर दिया और उससे कहा कि तुझ पर फजल हो चुका है, तुझ पर फजल हो चुका है, तो नजात की हमें ना मिलेगी, तो और तुम्हें मुबारक दी गई है, तुझ पर फजल हो चुका है। अभी खुदा यीशु पैदा नहीं हुआ, खुदा ने सारी बरकतें उसी पर डाल दी, सारी बरकतें उस पर डाल दी। और देखते हैं, हम देखते हैं खबर के बारे में और मरियम के बारे में। जब शैतान बागी अदम में आया तो वो मौत लेकर आया, जब बागी अदम में शैतान आया तो वो मौत लेकर आया, मगर जब रूह कुद्दस मुकद्दस मरियम के पाक बदन में आया तो वो जिंदगी लेकर आया, वो जिंदगी लेकर आया, निजात लेकर आया, शिफा लेकर आया, हर एक की परेशानी को दूर करने के लिए आया, हर एक बीमारी को दूर करने के लिए आया। शैतान जो है वो इंसान की मौत के लिए आया बाकी अदम में, मगर जब रूह कुद्दस मुकद्दस मरियम के पाक बदन में आया तो जिंदगी के लिए आ गया, शैतान पर फतह पाने के लिए, जिंदगी देने के लिए आ गया। अब देखें थोड़ा सा यहाँ पर एक और बात है, एक और बात है जो मैं आपके ज़हन में बिठाना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात है। जब शैतान आया तो उसने क्या किया, उसने कहा कि तुम इस फल में से लो और खाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और हवा ने उस रोज के दरख्त के पास चली गई और उस फल में से खाया और खुद खाया और आगे भी पेश कर दिया। खुद तो मरना है, साथ दूसरे को भी लेकर मरना है। खुद खाया और अपने शोर को भी खिला दिया मुकद्दस मरियम पर। जब फल हुआ तो मुकद्दस मरियम ने वो फल आगे पेश कर दिया। जब वो मिस्पा के घर गई और मिस्पा को सलाम किया और मिस्पा ने कहा मुझ पर ये फजल कहां से हुआ, मेरे खुदा के नाम मेरे पास आई, मेरे पर फजल हुआ। मुकद्दस मरियम ने जो फजल खुदा बाप की तरफ से भेजा गया था मुकद्दस मरियम ने वो आगे दिया। आज जब मैं और आप मुकद्दस मरियम को सलाम करते हैं तो वो फजल मेरे पास आ जाता है, वो फजल आपके पास आ जाता है, वो मुझे बरकत देने आ जाता है। मगर फजल उस वक्त आएगा जब हम खुदा यीशु के पास आएंगे, मुकद्दस मरियम के पास आएंगे। रिश्वा जो है वो मुकद्दस मरियम पर ईमान रखती है और कलाम मुकद्दस में लिखा है। अब देखें एक और बात, ये बागी अदम की बात है, ये एक बात मैं करना चाहता हूँ और इसे गौर से सुन लीजिए। जब हवा और आदम को इन दोनों ने फल खाया और खुदा ने कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ, और तुम्हारी बागी अदम में जगह नहीं रही। मगर जब रूह कुद्दस मुकद्दस मरियम के पाक बदन में आया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुकद्दस मरियम जब मिस्पा के घर गई और उससे सलाम किया तो रूह कुद्दस से जब सलाम किया तो बच्चा मारे खुशी में उछल पड़ा। यानी हवा जो है, आदम जो है, उन्होंने जब गुनाह किया तो वो रोते हुए चले गए, मगर मुकद्दस मरियम के जब दूध में रूह कुद्दस आया तो सारे हंसना शुरू हो गए कि निजात की पैदाइश हो रही है, निजात की पैदाइश हो रही है। वो रोते हुए बाकी अदम से बाहर निकले, मगर मिस्पा कह रही है जैसे मैंने तेरे कलाम की आवाज अपने कानों में सुनी तो बच्चा हमारे खुशी में उछल पड़ा। वो इसलिए उछल रहा था कि निजात आ चुका है, निजात आ चुका है। मुकद्दस मरियम की आवाज सुनी है और उसने सुनकर कहा मेरे निजात की मां आई है। और मिस्पा क्या कह रही है, मुझ पर ये फजल कहां से हुआ, वो फजल जो मुकद्दस मरियम पर
खुश बात कह रही है, मुझ पर के फजल का सुहा मेरे खुदावंद के नाम मेरे घर है। अब ये तो बात है, हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से खुदा ने, अगर कलाम मुकद्दस को गौर से पढ़ते हैं तो जब खुदा ने हवा को बनाया तो उसे हवा कहकर मुखातिब नहीं हुए खुदा। ये कलाम मुकद्दस में आप पढ़ सकते हैं, अगर कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो जब खुदा ने हवा को बनाया था आदम की फसली से, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा औरत को आदम के पास लाया, औरत का जिक्र किया गया है, और जब उसने फल खाया तो फिर भी लिखा है खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया, औरत के बारे में जिक्र है। और जैसे जैसे जितने भी कलाम मुकद्दस में हवा का जिक्र आया है, मगर खुदा ने हवा को हवा नहीं कहा, औरत कहा है। इसलिए तो खुदा जो है वो हवा को, हवा जो है वो आदम दे रहा है, अपनी बीवी को हवा जो है वो आदम दे रहा है, मगर खुदा जो है वो हवा को औरत दे रहा है। खुदा जो है वो हवा को औरत दे रहा है, मगर वो खुदा जो है अपनी कुर्बानी जो दे रही थी आदम और हवा के लिए और उसके बड़े कायनात के लिए, हर एक बशर के लिए, मगर वो कुदस जो जिस्म में बैठ चुका है, मगर सामरिया में उस कुदस को होना था दिया, उसे जिस्म दिया और उसने एक जन्म लिया, एक इंसान बनकर खुदा यीशु में आगे। अब देखते हैं खुदा यीशु की पैदाइश के बाद, अब खुदा यीशु की पैदाइश से पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। खुदा यीशु और मसीह उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, मगर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब शैतान हवा को बरगला लिया, उन्होंने फल खा लिया और खुदा बीच में आके खड़ा हो गया। खुदा ने कहा कि तूने ये क्या किया है। उसी तरह जब फरिश्ते ने मरियम को सलाम किया, उसे एक खुशबू दी, उसको मुबारकबाद दी कि तू एक बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु होगा और वो खुदा का बेटा कहलाएगा। वो खुदा का बेटा कहलाएगा। और कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि जो वली यूसुफ था, वली यूसुफ के बारे में, वली यूसुफ क्या करता है, वो मुकद्दस मरियम को छोड़ने का इरादा करता है कि मुकद्दस मरियम को छोड़ दे, मगर उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। एक वक्त में दो चीजें नहीं पूरी हो सकती, मगर वो सोच रहा था कि मैं छोड़ भी दूं और बदनाम भी ना करूं, मगर उस वक्त भी खुदा बीच में आ गया, खुदा बीच में आ गया और खुदा ने कहा अपनी बीवी मरियम को अपने हाले आने से आकर, क्योंकि जो उसके पास बदल है वो कुदरत की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाह से निजात देगा। खुदा ने मुकद्दस मरियम की जो रंगी है उसके पास बदल की वो खुद ले है कि वो कितनी महान है, वो कितनी पाक है और कितनी मुबारक है। खुदा खुद कह रहा है कि वो रूह कुदस की कुदरत से होगा। खुदा बीच में खुद आ गया। मगर आप देखते हैं अब आखिरी बात चल रही है, अब देखते हैं मैंने पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि बागे अदन में खुदा ने हवा को कभी हवा के नहीं बुलाया, जब भी कहा औरत के बुलाया। और मुकद्दस मरियम जो हमारी मुकद्दस माँ है, जो खुदा यीशु की माँ है, जो मेरे और आपकी माँ है, अगर हम 200 की अंजील मुकद्दस को पढ़ते हैं उसके दो बाब में कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु काना गलील की शादी में गए, उनके पास मैं नहीं रही और मुकद्दस मरियम ने जाकर कहा बेटे के पास मैं नहीं रही। उन्होंने कहा औरत मुझे तुझसे क्या काम, वहां पे औरत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सलीब पर खुदावंद यीशु जाते उस वक्त में खुदा ने कहा ए औरत देख ये तेरा बेटा है। उस वक्त में खुदा ने औरत को इस्तेमाल किया है, औरत के माँ को, मगर हवा को कभी हवा दे के नहीं बुलाया। खुदा ने जब भी कहा औरत दे के बुलाया। भाई जब खुदा को ये औरत पसंद है, नाम लेना खुदा को ये पसंद है कि वो औरत कह सके, वो आपको क्या तरह से, आपको क्या तरह से खुदा खुद कहता है ये औरत है।
पाकिस्तान के लिहाज से हम इसे बुरा फील करते हैं, मगर खुदा की नजर में ये खूबसूरत नाम था, औरत मुझे तुझसे क्या काम। तो ये खुदा का फैसला है। आप खुदा की बातों को क्यों चुन चुन कर आप बहस करते हो, क्यों ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो? क्योंकि खुदा को ये पसंद है कि वो औरत कह सके, और ये औरत खुदा को कहना ये उसी वक्त की निशानी थी कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। आप खुदावंद यीशु इस औरत की नस्ल से पैदा हुए, और खुदावंद यीशु ने क्या किया? जब रूह कुदस ने जिस समय इख्तियार कर लिया, खून इख्तियार कर लिया, तो खुदावंद यीशु ने मैं का प्याला लिया और शुक्र करके उसे सत्य समय कहा, ये मेरे एक काम है जो तुम्हारे लिए बढ़ते पूरी दुनिया के लिए दिया जाता है। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके खोली और कहा, ये मेरा पाक वचन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। तो उसी तरह जैसे हमने फल को तोड़ा, उसी तरह खुदावंद यीशु और मसीह ने रोटी को तोड़ा। हम जो है वो फल खाकर देती है कि इसमें से खा तुम्हारी भी आंखें खुल जाएगी। मगर मेरा मसीहा कहता है, औरत की नस्ल कहती है कि तुम सब इसमें से हो, ये जिंदगी की रोटी है, जो इसमें से खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। खुदावंद यीशु औरत की नस्ल है, और अब औरत की नस्ल जो है वो शैतान को फतह पाना चाहती है। औरत की नस्ल जो है वो इंसान के तमाम गुनाहों को अपने पाखों से धोना चाहती है। इसलिए खुदावंद यीशु ने इसी औरत की नस्ल में जमीन पर कुर्बानी दी, इसी औरत की नस्ल में जाकर अपने आप को शरीर पर बयान कर दिया, अपने आप को खुदावंद के सामने बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की। और मसीह यीशु ने मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु को भी खुदा ने सुना दिया, लेकिन ये सुना दिया जैसे खुदा ने बागे अदन में इंसान को सुना दिया, बागे आदमी को सुना दिया और उसकी पसली में से हवा को बनाया। इसी तरह खुदावंद यीशु ने जमीन पर खुदावंद यीशु के सोए हैं और एक इंसान ने पसली को चीरा है, और खुदावंद यीशु की पसली से कलीसिया को खुदा ने बनाया है, कलीसिया को तैयार किया है, ताकि उसी तरह जैसे आदमी की पसली से हवा को खुदा ने निकाला, उसी तरह जो कलीसिया है खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के पाक बदन में उस औरत की नस्ल से खुदा ने कलीसिया को बनाया। और जब आदम जागा तो उसकी दुल्हन उसके पास थी, हवा उसके पास थी, मगर जब खुदावंद यीशु से मुर्दों में से उठे तो उसके शागिर्द उसके लिए जान देने के लिए तैयार थे, उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। और मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, उसी वक्त इस औरत की नस्ल ने शैतान के सर को कुचल दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और खुदा का और इंसान का मिलाप हो गया। वही मिलाप जो बागे अदन में भी हुआ था कि इंसान खुदा के साथ बातें करता था, मगर जब शैतान बीच में आया तो जुदाई हो गई। अब वो जुदाई जो है खुदा ने खत्म कर दी है, वो जुदाई उसके बेटे ने खत्म कर दी है, वो जुदाई मां के नस्ल ने औरत की नस्ल से जो पैदा हुआ था उसने वो जुदाई को तय कर दिया है। अब मैं खुदा को देख सकता हूँ, आप खुदा के पास जा सकते हैं, हम खुदा की हुजूरी में बैठकर दुआ कर सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीले से बहुत सारी बरकत दे, ताकि हम औरत की नस्ल को जाने कि खुदावंद यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। खुदावंद हम सबको अपने पाक कलाम के वसीले से बहुत सारी बरकत दे। आमीन।